और बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां बुजुर्ग दंपत्ति की राहत बुजुर्ग दंपत्ति को मिली। आखिरकार 32 घंटे तक छत पर घर में फंसे रहे बुजुर्ग और 32 घंटे बाद प्रशासन की कोशिश से सीढ़ी की व्यवस्था हुई और अतिक्रमण हटाने के दौरान घर की सीढ़ी को गिरा दिया गया था और अब घर के पीछे से आने जाने की व्यवस्था की जा रही है। बुजुर्ग ने न्यूज 18 का इसके लिए आभार प्रकट किया है। सरकारी किसी उसमें आप लोगों के न्यूज 18 ने हमारा बहुत सहयोग दिया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके प्रयास से ये थोड़ा सा काम मेरा व्यवस्थित वो कर रहे हैं। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि रायपुर में बैंक ने 2 महिलाओं और 1 बच्चे को मकान में बंधक बना दिया। देवेंद्र नगर इलाके की पूरी घटना है। बैंक वालों ने किस्त जमा नहीं करने पर तीनों को मकान में बंद कर गेट पर ताला लगा दिया। दरअसल महिला नागरिक बैंक ने यह करतूत की, जिसके बाद महिला के परिजन थाने पहुंचे और जमकर इस पूरे मामले पर हंगामा भी हुआ। और तस्वीरें देवेंद्र नगर इलाके से सामने आई, जहां पर मकान पर ताला लगा दिया गया, जबकि कारण जो ये बताया गया है कि बैंक की किस्त जमा नहीं हुई है। परिवार देखिए अंदर ही नजर आ रहा है, बच्ची एक नजर आ रही चश्मा लगाए हुए। और इस पूरे मामले में अब क्या कुछ स्थिति रहती है देखने का विषय होगा। बंद करके चले गए, सील करके चले गए। हम लोग अंदर ही थे। बुआ की तबीयत ठीक नहीं है, कल अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर के पास, मेडिसिन सारी खत्म है। और खबर शक्ति से, जहां पर बंद पड़े बोरवेल से अचानक पानी का फव्वारा निकलने लगा। और ये बोर केकरा भाठा में 10 साल पहले खोदा गया था। जमीन से कई फीट ऊपर पानी का फव्वारा निकलता देख लोग चौंक गए। वहीं बोरवेल से अचानक पानी निकलने की घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। और आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना है, अचानक ऐसा पानी का फव्वारा निकलना एक बड़ी हैरानी का विषय जरूर है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, करीब 10 साल पहले एक गड्ढा खोदा गया था और इस गड्ढे में से उस वक्त पानी तो नहीं निकला, लेकिन अब यहाँ पानी ज़रूर निकल रहा है और पानी भी बहुत शानदार और तेज़ धार के साथ निकल रहा है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से ये पानी का फव्वारा निकल रहा है, ये दरअसल चर्चा का भी विषय बना हुआ है, कौतूहल का विषय बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में बेटियों से दुराचार मामलों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से सख्त है। सीएम ने कहा कि दुराचार करने वालों के खिलाफ कठोरतम कदम उठाए जाएंगे, दोषियों को फांसी की सजा दिलवाएंगे। किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जबरन या बहला फुसलाकर यदि किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू कर दी गई है। आंतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द कड़ा कानून आएगा। छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण पर सरकार कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। और धर्मांतरण के विषय पर ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है, जल्द कड़ा कानून लाएंगे छत्तीसगढ़ में। प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि धर्मांतरण पर मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बनेगा और धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। तो ऐसा कानून क्या छत्तीसगढ़ में भी बनेगा? बदलाव कुछ करने की तैयार? देखिए, कड़ा कानून तो हम लोग भी लाएंगे। और इंदौर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक अश्विन जोशी के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने मंच से खुलेआम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और वहां पर पुष्यमित्र भार्गव के बारे में अपशब्द कहे। अश्विनी जोशी के इस बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उनकी बात सही है, लेकिन शब्दों का चयन थोड़ा सा इधर उधर हो गया। वहीं अब इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के करीबी विधायक रमेश मुंदला ने तो सीधे सीधे कह दिया कि अश्विन जोशी को पागल खाने भेज देना चाहिए।
आप देखिए हम हमारे शहर के लोगों ने एक पढ़ा लिखा महापौर चुना, गधा किसी काम का नहीं। शहर के लोग निराश हैं, शायद आने वाले समय में शिक्षित आदमी को चुनाव में वोट नहीं देंगे। देखिए, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो उनके बारे में क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनको तो इलाज की जरूरत है, इलाज कराना चाहिए। कि अश्विन जोशी जी का लगातार मानसिक स्तर गिरता जा रहा है और साथ साथ उनकी जुबान भी गंदी होती जा रही है, इसीलिए वे जनप्रतिनिधियों के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा युवा मोर्चा उनको गधे पे बिठाकर पागल खाने में भर्ती कराने जा रहा है। और मंडला में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भीख वाले बयान पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। युवक कांग्रेस ने इस बयान के विरोध में कटोरा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरा लेकर नेहरू स्मारक स्थित कांग्रेस कार्यालय से मार्च निकाली। वे कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के बंगले की ओर से जा रहे थे कि तभी पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया। अब इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दिया और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के प्रतिनिधि को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कई तरह की मांगों का जिक्र किया है। माननीय संपतिया मैडम जी के बंगले के सामने जाके ज्ञापन दिया। कारण यह था कि जो अभी बीच में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जो जनता को बेकारी बता के उनके प्रति जो गलत शब्द की धारणा की, इस विषय को लेकर हमने माननीय संपतिया मैडम जी के बंगले का घेराव करते हुए उनको ज्ञापन सौंपा कि आम जनता जब कोई मांग करती है सरकार से, अपने विधायक से और मंत्री से, तो इस भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का ये कहना है कि आप लोग भीख मांगते हैं, ये भीख मांगना बंद करिए। इसी की ये वानगी थी कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे क्षेत्र की जो मांगें थी उनको मांगने के लिए हमारे युवा नेता, युवा छात्र नेता हमारे आज संबंधित मंत्री संपत्तियों। और बढ़ते आगे रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाना लगातार जारी है। पहले चरण में 10 टन कचरा जलाया जा चुका है, दूसरे चरण में भी 10 टन कचरा जलाया जा रहा है। दूसरे चरण में 180 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया जा रहा है। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि प्लांट की चिमनी से तय मानकों के भीतर ही उत्सर्जन हो रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। का जहरीला कचरा धार के पीथमपुर के रामकी प्लांट में लगातार जलाया जा रहा है। बोर्ड के निर्देश के बाद में जो है ये कचरा ट्रायल के तौर पर 3 चरणों में जलाया जा रहा है। पहला चरण जो है इसका पूर्ण हो चुका है और दूसरे चरण का ट्रायल जो है वो यहाँ पर अभी चल रहा है। दूसरे चरण के ट्रायल में जो है ये कचरा यहाँ पर जलाया जा रहा है। 10 टन कचरा जो है दूसरे चरण के ट्रायल में यहाँ पे जलाया जाएगा और ये कचरा जो है 180 किलोग्राम 1 घंटे की स्पीड से जो है ये जलाया जा रहा है और ये आज शाम तक जो है ये पूरा ट्रायल इसका पूर्ण हो चुका होगा और जो है इसमें 10 टन जो है वो कचरा जो है यहाँ पर जलाया जा चुका होगा। अभी इस समय हम मौजूद है रामकी प्लांट के सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कचरा जलाया जा रहा है और किस प्रकार से जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रामकी प्लांट के साथ ही जो है मुख्य गेट के साथ ही जो है इसके आसपास जो है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों ओर जो है यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। वही और बीजापुर में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाला नक्सली गंगालूर एरिया कमेटी मेंबर था, दूसरा नक्सली आरपीसी का जनताना सरकार का अध्यक्ष भी था। नक्सली दिनेश मोडियामी पहले ही सरेंडर कर चुका है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां अभी तक 1-1 लाख रुपए के ये इनामी बताए जा रहे हैं और बीजापुर में 2 नक्सलियों के सरेंडर से जाहिर है कि अब आगे आने वाले समय में कुछ और बड़े सरेंडर होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह से ये सरेंडर दोनों ही नक्सलियों के हुए हैं, ये हाल ही में एंटी नक्सल ऑपरेशंस की परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल 2 बड़े नक्सलियों
का सरेंडर एक बड़ी कामयाबी। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। एक वन सबसे अलग, एक मिशन बेजुबानों की रक्षा। माता जी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। एक सेवालय वन्य जीवन के संरक्षण का, वो वन जिसने जीता दुनिया का भी मन। देखिए दुनिया के सबसे विशाल बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र की असाधारण कहानी, प्राणी मित्र, द वंतारा स्टोरी।